भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ तमाम जातियों, धर्मों और समुदायों से आने वाले लोग साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ का भाईचारा और सौहार्द पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस खुशनुमा माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें कई सालों से जारी हैं। इस देश में बहुत सी ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें जुटी हुई हैं, जो भारत को तोड़ने की साजिश में लगी रहती हैं। फिर चाहे वो आतंकवाद और कट्टरपंथ का चोगा ओढ़े ये पाखंडी मौलाना हो, या फिर सुनियोजित ढंग से देश भर में धर्मांतरण की साजिश अंजाम दे रही ये गैर कानूनी संस्थाएं। बहुत लंबे अरसे से इस देश में ऐसी सदगर्मियां जारी हैं। हाल ही में सिनेमा घरों में आई नई फिल्म द केरला स्टोरी ने देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जहां फिल्म मेकर्स ने दक्षिण भारत के केरल राज्य में चल रहे धर्मांतरण कार्यक्रम और लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवाद की खाई में ढकेलने तक के पूरे प्रकरण से वाकिफ करवाया है। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित ये फिल्म केरल राज्य में मौजूद कुछ लड़कियों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म के पहले सीन में अफगानिस्तान में मौजूद फौज का एक बेस कैंप दिखाया जाता है, जहां पर कुछ फौजी अफसर एक लड़की से पूछताछ करते नजर आते हैं। चेहरे पर शिकन की लकीरें लिए बैठी ये लड़की फातिमा है, जो फिलहाल अफगानी फोर्सेस के कब्जे में है। टेबल पर उस ओर बैठे फौजी अफसर सवाल करते हैं, तुमने ISIS कब ज्वाइन किया? इस सवाल के जवाब में फातिमा कहती है, ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है सर। इसके बाद ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में और केरल का एक खूबसूरत नजारा सामने आता है। दरअसल ये कहानी है केरल से आने वाली एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन की। इस कहानी में केवल फातिमा, मेरा मतलब शालिनी ही नहीं, बल्कि उसकी कुछ सहेलियों का भी मिला जुला चित्रण मिलता है। कुल मिलाकर ये केरला स्टोरी हमें बतलाती है कि आखिर कैसे आज से चंद सालों पहले केरला में सुनियोजित ढंग से इस्लामिक कट्टरपंथ और धर्मांतरण का जहर फैलाया गया था। इसके तहत लड़कियों को झूठी मोहब्बत का झांसा देकर उनके धर्म को परिवर्तित करने की कार्यवाही अंजाम दी जा रही थी। फिर उन्हीं लड़कियों के जहन में जिहाद की आग भड़काकर उन्हें आतंकवादी बनने के लिए सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया गया। इस फिल्म के मेकर्स के शब्दों में कहें तो ये कहानी किसी शालिनी की नहीं, बल्कि 32,000 मालवीय लड़कियों की है, जिनकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधकर उन्हें आतंकवाद के नर्क में ढकेल दिया गया। आइए अब इस फिल्म में दिखाई गई बातों को हकीकत से जोड़कर देखते हैं और देखते हैं कि भला केरल में हुई इन घटनाओं का सच क्या है और क्या जल्द केरल एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। इस मामले की हकीकत से रूबरू होने के लिए बने रहें। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात साफ कर दें, और वो ये कि हमें ना तो इस बात से फर्क पड़ता है कि इस मुद्दे पर सत्ता में काबिज बीजेपी क्या सोचती है, और ना ही हम इस बात से कोई इत्तेफाक रखते हैं कि लेफ्ट में बैठा तमाम सियासी अमला क्या कहता है। अगर हमें किसी एक चीज से फर्क पड़ता है तो वो है सच। आखिर वाकई केरला में ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए, हमारी समझ और आंकड़े दोनों ही चीख चीख कर ये बयान करते हैं कि केरला में वाकई आज से कुछ सालों पहले हिंदू लड़कियों पर टारगेटेड कन्वर्जन्स की कोशिशें हुई थीं। यहाँ तक आबादी बनाने के लिए सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में भेजने की बातें भी सच हैं। मगर यहाँ ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि ये फिल्म इन सभी घटनाओं से इंस्पायर्ड है, ना कि इन सब पर बेस्ड है। इस फर्क को समझिए आप। कोई भी फिल्म जो भी सच्ची घटना पर आधारित होती है, उसमें बताए गए अधिकतर किस्से हकीकत से मेल खाते हैं। अगर थोड़े बहुत माल मसाले को हटा दें तो ऑलमोस्ट पूरी फिल्म और उसका प्लॉट एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होता है। आमतौर पर जो बायोपिक्स आप देखते हैं वो एक्चुअल में बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स और पर्सन होती हैं, बट जहाँ पर बात आती है इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स की, तो यहाँ पर फिल्म मेकर्स पर ये कतई वाजे नहीं होता कि वो अपनी फिल्म में दिखाए गए सीन्स को हकीकत से काफी ज्यादा करीब रखें। वो चाहे तो अपनी सिनेमैटिक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ भी दिखा सकते हैं। आफ्टर ऑल वो किसी भी तरह से बाउंडेड नहीं है, और ना ही उन्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को करेक्ट करने के लिए चैलेंज किया जा सकता है। और यही तो एक्चुअली अभी हुआ है, जब विरोधी पक्ष इस फिल्म को बैन करने के अनुरोध के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हुए वही कहा जो हमने आपको बताया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है पर उस पर आधारित नहीं है, ऐसे में उनके पास यानी कि फिल्म मेकर्स के पास अपनी सिनेमैटिक क्रिएटिविटी को दिखाने का पूरा राइट है। वो चाहे तो फिल्म की स्क्रिप्ट को कैसे भी पेश कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी फिल्म की शुरुआत में इसका ब्यौरा देता एक डिस्क्लेमर लगाना होगा, जो कि वो पहले भी लगाए बैठे थे। खैर, जहाँ तक बात इस फिल्म में दिखाए गए एक्सट्रीम सीन्स और दावों की है, तो इस पर अगेन हमारा यही ख्याल है कि बेशक कुछ देश विरोधी ताकतों के सहयोग से ऐसा जरूर हुआ होगा,
वो लड़के लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनसे हम बिस्तर हो गए होंगे, उन्हें झांसा देकर सीरिया व अफगानिस्तान जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया होगा, मगर 32,000 की संख्या को कंफर्म कर पाना हमारे लिए भी मुश्किल है। लिहाजा इस बार इस मुद्दे पर बात करते हुए केरल के भूतपूर्व मंत्री ओमान चंडी ने विधानसभा में कहा था, साल 2006 से 2011 के बीच करीब 2500 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया गया। वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई पार्टी के लीडर वीएस अच्युतानंद ने कहा कि वे केरल को एक मुस्लिम बहुसंख्या वाले राज्य में तब्दील करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने 20 सालों की समय सीमा निर्धारित की है। वो अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडे को अपना रहे हैं। विशेष रूप से वे हिंदू महिलाओं से प्यार का स्वांग रचाकर उनसे शादी करते हैं और फिर मुस्लिम जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं। केरल के डेमोग्राफिक्स को बदलने की ये साजिश कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये खतरे की घंटी है। आने वाले कल का ऐसा खतरा जिससे आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी जैसे तमाम देश जूझ रहे हैं। ये खतरा है भारत में इस्लामिक राज को लाने का। कट्टरपंथ के रंग में रंग चुके लोग और संस्थाएं हर उस हथकंडे को अपनाने लगी हैं जिससे भारत में किसी एक वर्ग विशेष की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो और फिर जब वो बहुमत में आए तो भारत पर इस्लामिक राज को काबिज कर दें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, मगर ये नामुमकिन भी नहीं है। ये साजिशें भारत को कमजोर बनाने और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बर्बाद करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम इस समाज में आ रहे इन बदलावों से पूरी तरह से जागरूक रहें और भारत में एक संवैधानिक और राजतंत्र की व्यवस्था को कायम रखने में अपना सहयोग और योगदान दें। लव जिहाद वाकई एक समस्या है जिसका समाधान अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सरकार को अहम फैसले लेने होंगे ताकि फोर्स और अल्टर्ड कन्वर्जन के केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस पर उचित कार्रवाई भी की जा सके। आखिर में अगर बात करें केरला स्टोरी फिल्म की, तो इसमें दिखाई गई अधिकतर घटनाएं सच से इत्तेफाक रखती हैं। फिर चाहे वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करना हो या फिर उन्हें घर वालों से दूर ले जाकर इश्क के जाल में फंसाना हो और आखिरकार उनसे अपने मंसूबों को पूरा करवाना हो, ये सब कुछ लंबे वक्त से जारी है। इस पर रोकथाम करना अत्यंत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी इस्लामिक शासन कायम करने की मांगे जोरों शोरों से उठने लगेंगी और हम खामोशी से सब कुछ होने देंगे। ये तो वाज़ेह है कि सच के हक में आवाज उठे।